राधे राधे बच्चों। आइए आज 2024 का सेट नंबर 2 आपके लिए लाए हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। लासा 12 और 21 का लासा दिया है। लासा दिया है 12 और 21 का 84। तो मासा ज्ञात करना है इनका। इनका मासा क्या हो जाएगा? मासा बराबर पहली संख्या 12 गुणे दूसरी संख्या 21 और बटे इनका लासा। क्या आ जाएगा? 12 सती 84। कैंसिल कर दिए, 7 से इसको कैंसिल कर दो, 7 त्रिक 21। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। ये हमारा रहा आंसर। आपका ए पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, जिसमें करा 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या करना है? हमको तो पहले कुल गेंदें लिख लेना है, एनएस जिसको कहा जाता है। चाहे हिंदी में लिख दो कुल गेंदें, चाहे एनएस लिख दो। इसमें नीली है 6 गेंदें, 4 सफेद हैं और 8 गेंद इसमें लाल हैं। तो कुल गेंद है हमारे पास में 18। और ये नहीं, इसका क्या है? हमको नीले रंग के होने की प्रायिकता बतानी है। तो नीली गेंदें हमारे 6 हैं, तो ये नहीं हमारा 6 हो गया। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी बराबर फार्मूला होता है यनई बटे यनएस। यनई बटे यनएस। यनई का मान हमारा 6 है और यनएस हमारा 18 है। 6 एकम 6, 6 तिया 18। ये 1/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक, राइट। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 1/3। ये हमारा सी पार्ट सही है। अगला हमारा कह रहा है बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक दिए हैं क्रमशः। बहुलक हमारा 42 दिया है, माध्यक 38.1 है। बहुलक दिया है हमारा 42 और माध्यक हमारा दिया है इसका 38.1। ये है। हमको क्या बताना है? इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर त्रिमाध्यक माइनस 2 माध्य। ये 2 माध्य इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, या पहले डाल दो मान इसमें। बहुलक की जगह पर यहां 42 लिख दो बराबर 3 और गुणे माध्यक का मान डाल दो 38.1 माइनस 2 माध्य। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब ये हम 2 माध्य जो माइनस का है वो इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, तो प्लस का हो जाएगा 2 माध्य। अब उधर हमारा क्या बचा? जो बचा उसकी गुणा कर लेते हैं। 3 एक कम 3 माइनस 3/24 हासिल है 2 और 3 तिया 9 2 11 और ये 42 का पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा माइनस का 42। तो हमारा 2 माध्य बराबर क्या आ जाएगा? ये 0.3 उतार लो और 14, 4 में से 2 घटा दो 2 और 11 में से 4 घटा दो 7। ये आ गया। 2 से इसको काट दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिए तो क्या आएगा? 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 छंग 12, पॉइंट लगाओ, 3 में लगाओ, 2 एक कम 2, फिर 1 बचा, दशमलव लगे हमारा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो हमारा माध्य क्या आ गया? हमारा माध्य आ गया 36.15। ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा सही है पार्ट? 36.15 हमारा बी पार्ट सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर ये रहा। इसमें क्या क्या दिया जरा देखिएगा। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है। सारणी बना लीजिए। इसमें लिख लीजिए वर्ग अंतराल और इसमें लिख लीजिए बारंबारता।
क्या दिया है वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 का अंतर है 25 तक है, तो 0 से 5 पहला हो गया, 5 से 10 दूसरा, फिर 10 से 15 तीसरा हो गया, और 15 से 20 ये हो गया, और 20 से 25 ये हमारा लास्ट वाला हो गया। इनकी बारंबारताएं क्या दी है? 7, 11, 15, 18, 9। 7, 11, 15, 18 और 9। हमको क्या बताना है? बहुलक वर्ग। अच्छा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुलक वर्ग हमको बताना है। हम देखते हैं सबसे बड़ी बारंबारता हमारी कौन सी है। इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है हमारा 15 से 20 है ना, ये हमारी सबसे बड़ी बारंबारता है। इसके सामने का जो वर्ग अंतराल हमारा 15 से 20 है, यही हमारा आंसर है। सबसे सरल प्रश्न बढ़िया है ना। बहुलक वर्ग हम जान गए। ये हमारा कौन सा पार्ट सही है? 15 से 20, यानी हमारा डी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। एक तस्वीर वाले पत्ते, तो हमारे पास पत्ते कितने हैं टोटल? 52। तो यह नैस हमारा तो 52 रहेगा। और तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, है ना? हमारे पत्ते सब में 3-3 होते हैं। 3 फूल के तस्वीर वाले होते हैं, बादशाह, बेगम और जोकर, गुलाम जिसको बोलते हैं। ऐसे ही ईंट के 3, पान के 3, हुक्म के 3, फूल के 3। तो हमारे पास टोटल पत्ते तस्वीर वाले 12 हो जाते हैं। अब इसकी अगर प्रायिकता निकालनी है तो हम क्या करेंगे? P बराबर NI बटे NS, यानी 12 बटे 52। कैंसिल कर देंगे 4 से, 4 तिया 12, 4 एक कम, 1 बचा, 12, 4 तिया 12, यानी हमारा जो रहा आंसर वो 3 बटे 13 आ जाएगा। ये राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है, काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर। परिमेय और अपरिमेय का अंतर सदैव अपरिमेय ही रहता है, क्योंकि परिमेय परिमेय प्लस या अंतर है तो माइनस कर दीजिए, परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर अपरिमेय रहेगा। अपरिमेय संख्या, ये तो अगर परिमेय अपरिमेय का अंतर है तो सदैव अपरिमेय ही रहेगी। परिमेय में अपरिमेय अगर जोड़ा जाए तब भी अपरिमेय रहेगा। परिमेय अपरिमेय का गुणा किया जाए तब भी अपरिमेय रहेगा, या परिमेय को अपरिमेय से भाग किया जाए तब भी अपरिमेय ही रहेगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, तो इस पर ध्यान देना है। आपका पार्ट सही है ए, यानी सदैव अपरिमेय ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कौन सी एक संख्या परिमेय संख्या है? तो √/√3 बटे √5, तो ये तो अपरिमेय रहेगा। √2 गुणे √7 √14, ये भी अपरिमेय रहेगा। √5 प्लस √7 √5 माइनस √7, ये आपका परिमेय है। √5 प्लस √7 √5 माइनस √7, तो इसमें a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, तो लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का वर्ग 5 माइनस √7 का वर्ग 7, तो आंसर आ जाएगा -2, यानी ये परिमेय रहेगा। ये हमारा क्या है? परिमेय है ना। ये क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर। जो बहुत जल्द ही आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें 2 निर्देशांक दिए हैं, a कामा b, एक दिया है पहला और दूसरा दिया है b कामा -a। इनके बीच की दूरी निकालनी, d बराबर √, इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको आप x2 y2 कह लीजिए।
ये दोनों निर्देशांक हो गए। फार्मूला होता है डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 भी माइनस में है तो प्लस ए हो जाएगा इसका वर्ग। ये हो जाएगा, आप फार्मूला खोल दीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे आगे खोल दीजिएगा उसको, बी प्लस ए का होल स्क्वायर, इसमें भी वही लगा दीजिए, चाहे ए प्लस बी का हो चाहे बी प्लस ए का हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। ये माइनस 2ab प्लस 2ab हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो डी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर जुड़ जाएंगे दोनों, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जुड़ जाएगा 2b स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। कौन सा पार्ट हमारा सही है, डी पार्ट सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, इसमें एक बहुपद दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। इसमें कह रहा है के शून्यकों का योगफल होगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, फार्मूला हमारा होता है माइनस बी बटे ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, माइनस लगा लीजिएगा, बी हमारा है कितना -4, ये हो जाएगा +4 और बटे ए हमारा कितना है 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक कम, ये हमारा एक आंसर हो गया। कौन सा पार्ट हमारा सही आ रहा है, इसमें हमारा ए पार्ट सही आ रहा है ना। और अगर इसमें कभी पूछ ले शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो वो हमारा फार्मूला होता है सी बटा ए, तो सी का मान 1 है, ए का मान 4 है, यानी 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न होता है ना। ये 10 नंबर क्वेश्चन आपका, इसमें दो समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं, एक दिया है x माइनस वाई बराबर 8, दूसरा दिया है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर 16, ये समीकरण दिया। के हलों की संख्या पूछ रहा है, इसके लिए हमको क्या करना होता है, हमको a1 बटे a2 का मान पहले निकाल लेना है, तो देखना है क्या आएगा, a1 हमारा 1 है, a2 हमारा 3 है, तो 1/3, ऐसे ही हम b1 बटे b2 का मान निकाल लेंगे, b1 बटे b2 क्या आएगा, -1 है b1 और बटे b2 हमारा है -3, तो ये माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये भी हमारा 1/3 आ जाएगा, कॉमा। अब हम c1 बटे c2 देख लेंगे क्या आ रहा है, c1 बटे c2 यानी 8/16, 8 एक कम 8 दूनी 16, ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो हमारी शर्त कौन सी बनी है, शर्त हमारी बन गई, ये दोनों तो बराबर है लेकिन वो बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2, ये शर्त हमारी बनी है। अच्छा, इसका हल क्या होता है, जब ऐसी शर्त बन जाती है तो इसमें लिखा जाता है इसका कोई हल नहीं होगा, अतः इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। ठीक भैया, तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें एक समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और -8 बराबर 0, ये है समीकरण। इसका एक मूल 2 है कह रहा है, यानी x बराबर 2 लिखा जाएगा, एक मूल दिया है, तो
के बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी के का मान हमको बताना है। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है ना, बोर्ड के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यक्स का जो मान हमारा है इसमें रख देंगे 2 का वर्ग माइनस के गुणे 2 माइनस 8 बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 दूनी 16 के बराबर 0। और जब हम 16 के का मान निकालेंगे तो इस हम 4 का क्या करेंगे पक्षांतर, और के का मान निकालेंगे तब क्या होगा -4/16, 4 एक कम 4 चक्कू 16, तो के का मान आ जाएगा -1/4। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पार्ट हमारा 11 में सही है? ये कहां पे मिस्टेक हो गई है, ये आ रहा है। ये मिस्टेक हुई है यहाँ पे। यहां से हमको क्या करना है, इनकी गुणा करना था, ये नहीं करना था। 2 और के की गुणा माइनस का ही रहेगा, माइनस का 2 के और ये -8 बराबर 0, माइनस का 2 के और -8 से +4 घटा दीजिएगा तो माइनस का 4 बचेगा बराबर 0, माइनस का 2 के और ये पक्षांतर करिए तो उधर +4 हो जाएगा और 2 से कैंसिल कर दो, 2 दूना 4, तो के बराबर हमारा क्या आएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा -2। इसका मतलब हमारा पार्ट कौन सा सही मिला, के बराबर -2, यानी हमारा बी पार्ट सही है। अब आ रहे हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे, जिसकी एपी दी है। इसकी एपी दी है 10 7 4, 10 7 4 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात कीजिए, का A20 ज्ञात करना है। 20वां पद मतलब A20 निकालना है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसे हम रख देंगे n की जगह पर 20 रख देंगे तो क्या हो जाएगा a20 बराबर a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ मान हम रखेंगे इसमें देखेंगे हमारा a है कितना 10, प्रथम पद 10 रख देंगे प्लस 20 में से 1 घटा दो 19 और गुणे डी का मान डाल देंगे तो सर्वांतर निकाल लेंगे साइड में, डी बराबर दूसरे पद से पहला पद घटा दिया जाता है तो 7 से 10 घटा दो बचेगा -3। ये -3 हम यहाँ पे रख देंगे डी की जगह, तो क्या आंसर आ जाएगा 10 और 19 57 माइनस का वो भी आएगा, और 10 हम जब घटा देंगे माइनस वाले 57 से तो हमारा -47 बचेगा। ये प्रश्न भी आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, -47 यानी हमारा सी पार्ट सही है। अब 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले तो वृत्त बना लीजिएगा, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है ये, और इस पर एक बिंदु P ले लो। फिर एक स्पर्श रेखा खींचनी, ये केंद्र है वृत्त का, यहाँ बिंदु एक Q ले लो बाहर, और ये हमारी हो गई स्पर्श रेखा, और इसको केंद्र से मिला दीजिएगा। स्पर्श रेखा और इसको मिला दीजिए केंद्र से स्पर्श बिंदु को, तो ये बन जाएगी त्रिज्या जो हमारी 10 सेंटीमीटर दी है। OQ हमारा 12 सेंटीमीटर पूरा दिया हुआ है। अच्छा, हमको निकालना है क्या, त्रिज्या OP और PQ स्पर्श रेखा एक दूसरे पर सदैव लंब होती है, यानी ये 90 अंश का कोण यहाँ पे बनेगा, समकोण त्रिभुज हमारा हो गया। ये सामने की भुजा हमारी कर्ण बन जाएगी, ये लंब हो जाएगी, PQ निकाल लीजिएगा आधार, तो PQ बराबर हो जाएगा √ कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, 12 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12 का वर्ग 144 माइनस 10 का वर्ग 100, है ना। 144 में से 100 घटा दो 44 बचेगा, 44 को तोड़ दीजिए, 4 गुणे 11 लिख सकते हैं इसको,
4 का वर्गमूल 2 होता है, 11 का कुछ होता नहीं तो अंडर रूट में ही रहेगा, यानी 2 रूट 11 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी आ गई स्पर्श रेखा की लंबाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 14। इस टाइप का एक क्वेश्चन लगभग हर सेट में पूछा जाता है, तो हमको ध्यान रखना है। अगला दिया, ये भी सवाल आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसमें कह रहा है दो घनों जिनमें प्रत्येक घन का आयतन दिया है 8 घन सेंटीमीटर, प्रत्येक घन का आयतन बराबर 8 घन सेंटीमीटर दिया है। घन का आयतन फार्मूला क्या होता है, एक क्यूब बराबर 8। क्यूब हटा दीजिए तो घनमूल वाली करड़ी में चला जाएगा। हम फिर क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे इसका 2, यानी जो हमारा घन है वो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला है। तो दो घनों को मिला करके क्या किया जाता है, इनके संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। दो सिरे मिला दो, दो घन बना लो, 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले, और इनको मिला दो। 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। ये हमारा घनाभ बन जाएगा। जब दो घनों को मिला देंगे तो घनाभ बन जाएगा, जिसकी लंबाई हमारी क्या रहेगी, 2 + 2 जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। बी बराबर इसकी चौड़ाई हमारी क्या रहेगी, 2 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई क्या रहेगी, बीच की 2 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 2LB + BH + HL। मान रख दीजिए सारे इसी में। 2 LB का मतलब है, L हमारा 4 है, B हमारा 2 है, तो 4 × 2 प्लस BH का मतलब 2 × 2 प्लस HL का मतलब H 2 है, L हमारा 4 है। क्या हो जाएगा, 2, ये आएगा 4 दूनी 8 प्लस और 2 दूना 4 प्लस फिर 2 चौकू 8। अब इनको सबको जोड़ दीजिए, 2 × 8 4 12 8 20, और 20 दूना क्या हो जाएगा 40, आगे वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा जो है राइट आंसर है 40 वर्ग सेंटीमीटर। इस टाइप का एक प्रश्न, इसको टिक कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका अब आ रहा है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। इसमें दी है, त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न, थोड़ा सा अब की बार घुमा दिया है। हमेशा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता था, लेकिन अब की बार कोण पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसने दे रखा है। त्रिज्या हमारी दी है 14 सेंटीमीटर, और थीटा कोण पूछ रहा है, थीटा मान पूछ रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। चलो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू πr² बराबर 154। अब यहाँ पे थीटा तो हमको ज्ञात ही करना है, 360 लिख लीजिएगा, इंटू पाई का मान डाल दो 22/7 इंटू
आर स्क्वायर की जगह 2 बार त्रिज्या लिख देते हैं, 14 गुणे 14, तो बराबर हो जाएगा 154। जो हमारा लिखा हुआ है मान वो वैसे रखेंगे 154। आप इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 दूनी 14, 2 से इसको काट दीजिएगा, 2 एक कम, 1 बचा 16, 2 अठी 16, फिर 2 से काट दो, 2 सती 14 और 2 नवा 18। अब हमारा आंसर क्या आ गया, थीटा बट थीटा और गुणे ऊपर क्या आया 22 सत्ते 154 और बटे में क्या रहेगा 90 और बराबर 154। तो 154 से 154 को कैंसिल कर सकते हो, अंश से अंश को काटा जा सकता है, तो थीटा बटे 90 बराबर 1 नीचे लिख के तिरछी कर लेंगे गुणा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90 एकम 90 अंश। ये हमारा राइट आंसर है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब आ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। सोलह नंबर प्रश्न, इसमें 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 का मान बताना है। 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 का मान बताना है, तो 2 गुणे साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, 2 2 कैंसिल। अब ये हमारा √3/2 बचा है, बस यही हमारा आंसर है। बहुत ही सरल प्रश्न। 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 3/4, इस टाइप का एक प्रश्न खूब पूछा जाता है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, हमारा जो दिया है क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 3/4 ये दिया है। इसको ये होता है हमारा साइन लंब बटे कर्ण, ये तो हमारा हो गया लंब, यल लिख दो इसमें, ये कर्ण है तो के लिख दो। अब हमारे पास भुजा कौन नहीं पता है, आधार नहीं पता है, तो आधार साइड में निकाल लेते हैं। आधार बराबर √ कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण हमारा है कितना, कर्ण हमारा 4 है, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, ये हमारा आधार आ जाएगा। 4 का वर्ग हमारा 16 और 3 का वर्ग 9 और घटा दीजिएगा तो √7 बचेगा। यही हमारा आधार आ गया। अब हमको मान कौन सा निकालना है, टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, ये होता है टेन। लंब हमारा है कितना 3 और आधार कितना आया है √7, ये हमारा राइट आंसर है, 3/√7। कौन सा विकल्प हमको मिल रहा है, ए पार्ट हमारा सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ रहा है 18 नंबर। इसमें दिया हुआ है कौशिक ए प्लस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, कौशिक ए को चेंज कर लेंगे, कौशिक को चेंज करके इसकी जगह पर हम लिखते हैं 1/sin ए, ये लिखा जाता है, प्लस कॉट की जगह चेंज करके लिखा जाता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हो गया। और ब्रैकेट में अदर ब्रैकेट जो लिखा 1 माइनस कॉस ए, इसको हम वैसे उतार लेंगे, इसको चेंज नहीं किया जाता है ना, साइन कॉस को नो चेंज। अब इसमें हम साइन ए तो हम लासा ले लेंगे। अब हर समान है तो ऊपर वाले अंशों को वैसे ही उतार लिया जाएगा 1 प्लस कॉस ए, लेकिन 2 पद है इसलिए ब्रैकेट में कर लेंगे, इंटू अगला भी हमारा ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस कॉस ए। अब हमारा ऊपर एक फार्मूला बनना स्टार्ट हो गया, वो कौन सा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 माइनस कॉस ए का वर्ग कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अपान साइन ए लिखा है, लिखा रहने देंगे, ठीक। अब ये क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे साइन ए। अब इस साइन स्क्वायर ए 2 बार लिख सकते हैं, साइन ए गुणे साइन ए, और बटे साइन ए हमारा तो लिखा ही जाएगा। अब ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा हमारा केवल साइन ए। ये हमारा राइट आंसर है ना। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कभी कभी तो यहाँ पर से के प्लस tan ए कर देता है, मान थोड़ा बदल देता है, लेकिन तरीका सेम यही रहेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन पर बहुत विशेष ध्यान रखना है हम लोगों को, है ना। जो प्रश्न आपको अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए जाए, उन पर टिक कर लेना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ रहा है 19। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान बताना है। हम इसको साइन कॉस में चेंज करके भी लगा सकते हैं, और बाकी इसको टेन में ही चेंज कर ले लगा सकते हैं। ऊपर वाला रोक लें टेन में, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए लिखा रहने दें, और इसको टेन में ही चेंज कर लें। 1 माइनस, और कॉट इस बराबर होता है 1/10 है, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/10 स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। और ऊपर वाला लिखा रहने दें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, नीचे तो हम लासा ले लेंगे टेन स्क्वायर ए, क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर ए कम टेन स्क्वायर ए, तिरछी गुणा कर लेंगे, ऊपर वाला उतार लेंगे -1। अब क्या करेंगे हम, अंश उतार लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और गुणा का निशान लगाएंगे। अंश लिखने के बाद जब गुणक निशान लगाते हैं तो हर को उल्टा करके लिख देते हैं। तो ये हर जो हमारा है, इसको उल्टा करेंगे तो टेन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा टेन स्क्वायर ए -1, टेन स्क्वायर ए -1। अब अगर हम यहाँ ऊपर माइनस कॉमन ले लें तो इनके निशान बदल जाएंगे अंदर। ये हमारा माइनस का जो टेन स्क्वायर ए है, ये हो जाएगा प्लस का, इसलिए इसको पहले लिख लेते हैं। और जो प्लस का 1 है हमारा, वो माइनस का हो जाएगा, और गुणे जो लिखा है ऐसे ही उतार लेंगे, टेन स्क्वायर ए बटे टेन स्क्वायर ए -1। और इनको भी ब्रैकेट में बंद कर लें, तो सेम ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा बचेगा क्या, माइनस और ये टेन स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। ये हमारा -10 स्क्वायर उत्तर आ गया। साइन कास में चेंज करके लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन उससे भी लग जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर पे। इसमें फिगर दिया हुआ है, PQR एक चित्र बना हुआ है। PQR और एक TS रेखा दी है। माप दी है 2.8 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और ये दी है 3 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है ST समांतर है QP के, क्योंकि ST समांतर है QP के, तो बाकी सब तो मान दिए हैं। TR ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, TR की वैल्यू बतानी है। TR है कौन सा, अब ये त्रिभुज PQR में, चूंकि त्रिभुज PQR में क्या है, ST समांतर है किसके, PQ के या QP के, ST समांतर है PQ के, इसलिए क्या होगा, ये भुजाएं जो है हमारी समानुपाती हो जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा कि PT बटे TR, PT बटे TR बराबर इधर QS बटे SR। मान रख दीजिएगा, PT हमारा 2.8 दिया हुआ है, और बटे TR हमारा कितना दिया है वो निकालना है, लिखा रहने देंगे बराबर, और यहां पे देखेंगे QS हमारा क्या दिया है 3, और SR हमारा 1.5 है,
ये हम पॉइंट हटा देंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 15 एक कम 15, 15 दूना 30। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2.8 बटे टी आर बराबर 2/1 और इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2TR इक्वल टू 2.8 एक कम 2.8 और 2 से और इसको कैंसिल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2 एक कम 2, 2 चौकू 8। तो हमारा TR आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। इस टाइप का भी एक सवाल प्रतिवर्ष बोर्ड में पूछा जाता है। तो हमारा आंसर सही है इसमें डी पार्ट, है ना। तो आज ये सेट हमारा जो 2 नंबर है कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, काफी दूर तक इसको अपने मित्रों तक पहुंचाना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।